जो मैंने टीवी पे बोला वो मेरा अधिकार है, जो भारतवासियों ने मेरे खिलाफ बोला वो उनका अधिकार है। लेकिन उन भारतवासियों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक विनती है मेरी आपसे कि जरा ये ईरानियन कॉन्सुलेट वालों को भी जरा समझाइए कि हर बात पे इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गेट सो इमोशनल एंड सेंटिमेंटल ऑन एवरी स्मॉल थिंग। अपने गिरेबान में झांकिए, अपने गिरेबान में देखिए, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आप कर रहे हैं एट एन इंडस्ट्रियल स्केल इन ईरान, जरा उसको रोकिए। ठीक है, इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों। कुछ दिन पहले मैं टेलीविजन पे था, एक प्रोग्राम में करता हूं, और उसमें मैंने कुछ बातें बोली। मैं उन बातों का जस्टिफिकेशन देने आपके सामने नहीं आया हूं, ना मैं अपनी किसी बात का जस्टिफिकेशन दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बात कही जाए उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, और मैं यहां पे कॉन्टेक्स्ट आपके सामने लेकर आया हूं। ये कॉन्टेक्स्ट समझिए कि जो मैंने बोला उसके पीछे कहानी क्या है, मैंने क्यों बोला ये मैं आपको नहीं बता रहा, मुझे पता है मैंने क्यों बोला। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो मैंने टेलीविजन पे बोला उससे ईरानियन कॉन्सुलेट ये बड़ा परेशान हो गया भाई, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने ट्वीट करा। क्यों करा ट्वीट, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। लोग कहते हैं कहने दीजिए, कोई भी कुछ कहता है कहने दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई बात नहीं। आपके यहां नहीं है, ईरान में नहीं है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में मैं बाद में आके बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ सबूत लाना चाहता हूं, और ये सबूत हैं तकरीबन 78 साल पुराने। मैंने बोला ना, कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, जस्टिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई बहाना बनाए, अरे नहीं साहब मैंने तो ये बोला पर एक्चुअली मेरा मतलब ये था, ना, कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बड़े अपसेट हो गए, और फिर लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे, ये वो दुनिया भर के वीडियोस बनाए, एंड मेनी ऑफ देम मेड है, they say make hay while the sun shines, so many of them made hay. Some of them were well meaning although critical, उनको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं, और अगर आप उनके फेसबुक पोस्ट में जाएंगे या उनके ट्विटर पे जाएंगे आपको पता लग जाएगा वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, राइट, एंड व्हिच पॉलिटिकल पार्टीज दे सपोर्ट। एंड इट्स ओके टू सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स ऑल राइट। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, वो आपका अधिकार है। लेकिन यार आप ट्रुथ को कलर ना करें बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, वो गलत हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बात हो रही है गजा की। मैं अपने टीवी क्लिप की बात कर रहा हूं, वो क्लिप मैंने यहां पे नहीं लगाई है बिकॉज इट बिलोंग्स टू द चैनल, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, एंड आई हैव नो बिजनेस पुटिंग अप समबडी एल्सेस कंटेंट, आई विल नॉट डू दैट। अब बात यह है ना कि मैंने बात करी किसकी, लेबनान की, मैंने बात करी गजा की, और मैंने जो बोला वो आप सबको पता है कि मैंने क्या बोला। इसमें ईरान को क्यों परेशानी हुई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ईरान की जो रेजीम है, जो स्टेट है, उनका क्या मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूं जेन्युइनली। आपका क्या लेना देना है लेबनान के साथ, आपका क्या लेना देना है गजा के साथ? व्हाई आर यू सो कंसर्न्ड, व्हाई आर यू सो अपसेट? अच्छा दोस्तों, एक और बात बता दूं आपको, शायद कई लोगों को पता भी नहीं है। हिजबुल्लाह जो एक टेरर आउटफिट है, दैट ऑपरेट्स आउट ऑफ लेबनान। हिजबुल्लाह इज नॉट द ऑफिशियल आर्मी ऑफ लेबनान। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की फौज नहीं है, वो एक टेरर आउटफिट है, वो एक पॉलिटिकल आउटफिट है जिसने वहां पे हर चीज हाईजैक कर रखी है। एक और बात, आपने ये सुना है ना, जब 7 अक्टूबर के बाद जो इजराइल में अटैक हुआ था, उसके बाद जब इजराइल ने बॉम्बिंग शुरू करी गाजा की, तो आपने एक बात कई बार सुनी होगी आपने बात की, गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि 20,000 मर गए, 30, 40, 50। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला है। ये किसकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, कभी आपने सोचा है? ये किसकी हेल्थ मिनिस्ट्री है भाई? ये हेल्थ मिनिस्ट्री हमास की है। हमास खुद ही अपने फिगर दिया जा रहा है। तो आज मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है, राइट? ये जो ईरानियन रेजीम है दोस्तों, इसको इसलिए प्रॉब्लम हुई मेरे लेबनान और गजा कहने से, क्योंकि यहां पे हिजबुल्लाह और हमास है, एंड दैट इज हाउ दे रन देयर फॉरेन पॉलिसी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर मैंने कह दिया तो आप सब्र रखें, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है ना कि ईरान में यह कहना अलाउड नहीं है। आज की तारीख में भी कई साल की कैद है अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मिलता है जो कि स्टारलिंक का है। आपको पता है आज की तारीख में कितने दिनों से इन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा है, उसके बारे में भी बात करूंगा। कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पे ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में, ये फिर से आप इनका ट्वीट देखें स्क्रीन पे, इजराइल को जेनोसाइडल स्टेट, दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम ईरान। अब मैं आपको दोस्तों 2-3-4 रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, क्योंकि जो भी मैं कहूंगा आज, आई विल प्रोवाइड प्रूफ। जो ईरानियन कॉन्सुलेट ने करा है वो हवाबाजी है। दे आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये ओरिजिनल जननी है विक्टिम कार्ड की, ओरिजिनल जननी। इन्होंने 35,000 से ज्यादा
दे किल्ड मोर देन 35,000 ऑफ देयर ओन सिटीजन्स पिछले 3 महीने में। ये 28 तारीख को लड़ाई शुरू हुई फरवरी में इसी साल, राइट? उसके पहले की बात कर रहा हूं। इन्होंने सर्दियों के टाइम अपने 35,000 बंदे खत्म कर दिए, उड़ा दिए। दे वाइप देम आउट। व्हाई? बिकॉज दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग। हां, कहीं एक दो जगह आगजनी हुई, पथराव हुआ, वो अलग चीज है। एक मिनट, लेट्स रिवाइंड एंड लेट्स गो टू 2024। यानी कि ये सब नहीं हुआ है अभी, और हम आपको ले चलते हैं 2024। ये जाने कितने लोगों को खत्म कर दिया, ना जाने कितने लोगों को खत्म कर दिया, क्योंकि औरतों ने बोला कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। अच्छा, तुम हिजाब नहीं ऑफ विथ यू। महासा अमीनी का केस मैं बताऊंगा नहीं आपको, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि हुआ क्या। ये जो रेजीम है अपने कॉन्सुलेट से बैठ के ये करवा रही है ना, जो सरतन से जुदा वाला मामला, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, ठीक है? और तुमसे अच्छे अच्छे और देखे हैं मैंने, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, ठीक है? अब दोस्तों, एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। Iranian authorities in 2025 carried out executions on a scale unseen since the late 80s, carried out mass killings in response to protests across the country, conducted mass and arbitrary arrests, and ratcheted up repression under the guise of national security. The deadly crackdown on the protests that erupted in late December escalated sharply in early 2020. आपने देख लिया दोस्तों, यूएन कह रहा है कि बच्चों को सजाए मौत दी है, छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल, 11 साल, 12 साल। ये लोग हैं जिनके लिए आप में से कुछ ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप में से कुछ ने सोशल मीडिया पे हथियार उठा लिए, ठीक है? इट्स एन ऑटोक्रेटिक रेजिम। अब मैंने कुछ बोला तो इनको बड़ा बुरा लग गया। क्यों बुरा लगा तुम्हें? मुझे इतने लोग कुछ बोलते, मैं तो जवाब नहीं देता, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं। आई एम रिस्पॉन्डिंग टू द इरानियन कॉन्सुलेट्स ट्वीट। आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू सो मेनी अदर पीपल हु हैव मेड वीडियोज अगेंस्ट मी। उनका हक है, उनका हक है, वो इंडियंस हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन राइट देती। यहां पे नहीं, इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि गौरव आलिया के खिलाफ। किस चीज का एक्शन? आप लीजिए एक्शन, फिर मैं आपको बताता हूं। मेरे पास सारी की सारी प्रूफ है। आपने आज तक 1979 के बाद, आफ्टर 1979, ओके, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 1979 के बाद आपने लाखों अपने लोग गायब कर दिए और खत्म कर दिए, और ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है यूनाइटेड नेशंस में। सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, देखना है, पोल पत्री सब खुल जाएगी। ये विक्टिम कार्ड प्ले मत करिए, ठीक है? आपके मुल्क में जंग छिड़ी है और यहां पे आप मेरे साथ ट्विटर खेल रहे हैं। चलिए, आप ये कहते हैं कि आप फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, यू आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। और इस मामले में मैं बिल्कुल डिटेल में बाद में आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं यार, आपने जो अमेरिका को 10 पॉइंट दिए थे, जो आपने पूरे 10 पॉइंट्स मेंशन करे हैं, उसमें तो यार एक में भी वर्ड पैलेस्टीनियन मेंशन नहीं है, पैलेस्टीन का पी नहीं है। क्यों ऐसा? आपकी तो पूरी लड़ाई पैलेस्टीन के लिए है, पैलेस्टीन के लिए जान दे देंगे और पैलेस्टीन के लिए तलवार उठा लेंगे और दुनिया से लड़ लेंगे। आपके जितने भी 10 पॉइंट्स, उसमें मैं आऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। लेबनान का नाम है उसमें, पैलेस्टीन का नहीं है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि ये चूरन क्यों दिया है ईरानियन रेजिम ने, आपके सामने एक्सपोज करता हूं, ठीक है? कारण ये है, कर रहे ईरान में, हम इजराइल से देखते हैं ना, इजराइल ये मिसाइल चली गई, शॉपिंग मॉल के अंदर मिसाइल चली गई, गाड़ी को उड़ा दिया। इंडियन मीडिया ऑन लूप इज प्लेइंग व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल। आप लोग ईरान के अंदर क्यों अलाउ नहीं करते फॉरेन मीडिया को? आप तो कहते हैं कि आपने सबको खड़का दिया बुरी तरीके से, आपने तो विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया। आप ले जाइए ना, लोगों को बोलिए कि कैमरा लेकर आइए तेहरान में और जरा शूट करिए सबके सामने। यू शुड आस्क पीपल टू कम विद द कैमरास। यू टुक 4-5 रैंडम पीपल टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिकॉज यू वांटेड टू यूज दैट एज प्रोपेगेंडा। आपको प्रोपेगेंडा के तहत यूज करना था। तेहरान में क्यों नहीं है फॉरेन मीडिया? तेहरान में बीबीसी और अल जजीरा और ये सब क्यों नहीं है? वहां पे CNN क्यों नहीं है? इनके बड़े बड़े ऑफिसेज होने चाहिए, आप दिखाइए ना इनको। क्यों नहीं हमें मिलता है ईरान के वीडियोस? जो भी कुछ मिलते हैं या तो इजरायली देते हैं या अमेरिकन, आप लोग क्यों नहीं बना के दे रहे? आपने इंटरनेट बंद कर रखा है, सिर्फ 28 फरवरी से नहीं, उसके पहले भी आपने इंटरनेट बंद कर दिया था। किस चीज का डर है? कौन सी ऐसी चीज है जो सामने आ जाएगी? क्या लोग अपने आप देख पाएंगे? क्योंकि पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है यार। मैं एक बात बताता हूं आपको, लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन आजकल क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का जमाना है और यूट्यूब का जमाना है, तो लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है। इट्स ईजियर टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन इफ यू आर वॉचिंग इट। इफ यू आर रीडिंग, उसमें मेहनत लगती है। अब इशू ये है कि अगर फॉरेन मीडिया जाएगा वहां पे और ये दिखाएगा कि आप आवाम के साथ अपनी क्या कर रहे हैं, जो कॉमन पीपल हैं ईरान के, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, और ये जब टीवी स्क्रीन पे आएगा दुनिया भर में और यूट्यूब पे आएगा, तब ये जितना भी आपका विक्टिम कार्ड है और हम बड़े हीरोज हैं और हमने इजराइल से लड़ लिया और अमेरिका से लड़ लिया, ये टाइम फिश हो जाएगा। लोगों को आपका असली चेहरा दिख जाएगा। इसलिए डर के मारे सबसे ज्यादा जो ईरानियन रेजिम डरती है, इट इज स्कैर्ड, इट इज टेरिफाइड ऑफ अ फ्री मीडिया। इसलिए आपने सोशल मीडिया बंद कर रखा है। हाँ, कुछ समय के लिए आप सोशल मीडिया बंद करें, कहीं पे भी दिक्कत होती है
मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, यू मस्ट स्टॉप इट फॉर अ लिमिट। आपने 48 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, महीनों वहां पे ना कोई कैमरा, ना कोई कुछ, लोगों को टॉर्चर करके ईरानियन स्टेट टेलीविजन पे लाते हैं और बोलते हैं कि कबूल करो कि तुम जासूस हो। वो कह रहा है स्टेट टेलीविजन पे, हाँ जी मैंने जासूस, उसको पता ही कख नहीं। Guy doesn't know anything, but you have tortured him and he thinks that the pain will stop, so you'll force him to say anything. 400 अफगान मर गए एक अस्पताल के अंदर, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी। कहां थे आप लोग? वो अफगान मुसलमान नहीं थे। हाँ, कहां थे आप लोग? कहां था आपका ज़मीर? Some gullible Indians lapped it up. You projected yourself as a system that is fighting the Americans and the Israelis. The story is only partially true. Like Hamas, Hezbollah, Ansar Allah, the Houthis, and the Kataib Hezbollah, your proxies will not stop fighting till you tell them to. Just like you will not stop fighting till China tells you to. Because you're just another Pakistan and you're just another North Korea. You will do what you're told. You talk about peace and yet you fund the worst terror outfits in the world. ये जो आपने स्लोगन कॉइन करा है, From the river to the sea, Palestine will be free. और फिर आप बोलते हैं कि पैलेस्टीनियन किड्स इसको चैंट करते हैं और हार्वर्ड में चैंटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है? From the river to the sea. इसका अर्थ क्या है? ये क्या है फ्रॉम द रिवर टू द सी? कौन सा रिवर है, कौन सा सी है? जब आप चांट करते हैं ना डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल, तो बड़े शोर मचा के करते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। और जब वो आपको ठोकते हैं फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। हाउ डू यू मैनेज सो मच ऑफ हिपोक्रेसी? अच्छा, अब दोस्तों मैं आता हूं ईरान के जो 10 पॉइंट हैं, ये जो सीज फायर के हैं, इसमें पैलेस्टीन का एक बार भी इन्होंने नाम नहीं लिया। क्यों? अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ईरान के 10 पॉइंट हैं कौन से, आपको भी पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, गारंटिंग नॉन एग्रेशन बाय बोथ साइड्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट। ये पहला पॉइंट है कि एक तो नॉन एग्रेशन हो, आप हमारे ऊपर हमला करना बंद करें, और ईरान जो यूरेनियम एनरिच कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, उस पर कोई रोक ना हो। 1, कंट्रोल्ड पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन कोऑर्डिनेशन विद ईरान आर्म्ड फोर्सेस। आप समझ गए, साफ सीधी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो भी पास करेगा उसके थ्रू जाएगा, उसको ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। एंडिंग द वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग अगेंस्ट द हिजबुल्लाह ग्रुप इन लेबनान। ये पॉइंट नंबर 3 है। इसमें कहीं हमास का नाम नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया ना, भाइयों ने हमास को चूरन खिला दिया। वॉर अगेंस्ट हिजबुल्लाह मस्ट स्टॉप इन लेबनान। हिजबुल्लाह के लिए दर्द है, अब वो हमास के लिए दर्द नहीं है। अब पैलेस्टीन के लिए कोई दर्द नहीं है, अब गजा के लिए दर्द नहीं है, गजा का मेंशन भी नहीं हुआ। इन्होंने वाइप आउट कर दिया गजा को मेमोरी से, ईरानियों ने। चौथा, विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम ऑल बेसेस एंड डिप्लॉयमेंट पॉइंट्स इन द रीजन। ठीक है, यूएस के जितने भी बेस हैं, थॉट प्रोसेस बन गया है, बड़ा वोक टाइप का एक थॉट प्रोसेस बन गया है कि नहीं, व्हाट इजराइल इज डूइंग इज वेरी रॉन्ग एंड इजराइल इज दिस, इजराइल इज दैट। और इसको ईरान जैसे जो स्टेट है, ये इसको गोल घुमाते हैं और आपके दिमाग में गलत चीजें डालते हैं। जो मैंने बोला है आज की तारीख में, वट एवर आई हैव सेड, अगर आपको लगता है मैंने 1% भी कहीं पर गलत बयानी करी है, या आपको ऐसा लगता है आप कन्विंस नहीं, आप लिखिए, मैं आपको उसका भी प्रूफ दूंगा। मैं दूसरे वीडियो में आपको उसका प्रूफ दूंगा। आपने इजराइल को, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करा। 1992 में आग लगा दी है। क्यों आग लगा दी है? क्योंकि वो लगा सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आपने दुबई में ड्रोन्स मार दिया, मिसाइल मार दिया, आपने अबू धाबी में, ओमान में, क्यों? वाई? आज की तारीख में अगर भारत में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों? हमारी क्या गलती है? हमारी गलती क्या है ये बताइए? वाई शुड वी सफर? दोस्तों समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और जब आप लोग रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया में, बिल्कुल करिए, मैं तो आपको कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आई विल नॉट मेक अ वीडियो अगेंस्ट यू। मैं कभी, ये तो एक वो है ना मेरे साथ, दिस इज अ अनलेस पुश टू द वेरी एक्सट्रीम, आई डोंट थिंक आई हैव एवर मेड अ वीडियो अगेंस्ट एन इंडियन सिटीजन और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर। कभी हुआ होगा तो कभी हुआ होगा, एज एन एक्सेप्शन, अदरवाइज आई डोंट, एंड आई विल नॉट डू सो टुडे। सो एज एन इंडियन यू हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज मी। आपको पूरा हक है, अगर मैंने कुछ टीवी पे, सोशल मीडिया पे बोला है, आपको पूरा हक है, राइट, टू क्रिटिसाइज मी इन एनी लैंग्वेज दैट यू डीम फिट। आपको गालियां देनी है, शौक से दीजिए। आपको क्रिटिसाइज करना, शौक से करिए। लेकिन एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी इंडियंस हैं जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं और भर भर के मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, आपका अधिकार है, एंड आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। कहावत है ना पुरानी, I disagree with every word you say, but shall defend to death your right to say it. You have a right to say it, right? No reasonable restraint, no reasonable constraint, no nothing. आपको जो बोलना है आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आपको जो बोलना है बोलिए, यही थोड़ा सा वो ईरानियन कॉन्सुलेट वालों को भी समझा दीजिए जरा। उनको भी पता होना चाहिए वो लोग क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। और मैंने आपको पूरा ये यूनाइटेड नेशन से लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच, सबका मैंने आपको बता दिया है कि सब लोगों ने क्या बोला है, कि जो मुंह खोलता है, इनकी आदत है ना, जो मुंह खोले उसको निपटा दो। अभी इंडिया में बैठ के माइंडसेट तो वही है इनका कि जो मुंह खोले निपटा दो। तो मैंने कुछ बोला, ये कैसे बोल सकता है? हाउ कैन ही से दिस? एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट। व्हाई शुड एक्शन बी टेकन अगेंस्ट मी? भाई ये इंडिया है, ये डेमोक्रेसी है,
यहां पे लोग, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, लोग इससे 100 गुना ज्यादा बोल देते हैं, फिर निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। ये डेमोक्रेसी है। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।